Audio Jungle। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में मशाला व्यवसायी सोमनाथ शाह की हत्या व लूट की घटना के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर घोड़ासहन शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानें सुबह से ही बंद रही। चेंबर के अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल के नेतृत्व में सभी व्यवसायियों ने पूरे शहर का पैदल मार्च किया व तत्पश्चात स्थानीय भगत सिंह चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठ गए। इस दौरान व्यवसायियों ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। सभी व्यवसायी घटना में शामिल सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजे देने की मांग प्रशासन से कर रहे थे। घटना को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश था। व्यवसायियों ने बताया कि बीते 13 फरवरी को किराना व्यवसायी राजेश प्रसाद उर्फ मुन्ना जायसवाल पर लूट के इरादे से चलाई गई गोली की घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तब तक अपराधी दूसरी घटना मसाला व्यवसायी सोमनाथ शाह की गोली मार हत्या कर करीब 7 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम देने में सफल रहे, जिससे पुलिस पर से सभी व्यवसायियों का विश्वास उठ चुका है। सभी व्यवसायी पुलिस के वरीय अधिकारियों की बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सिकरहना एसडीपीओ राजेश कुमार धरना स्थल पर पहुंच व्यवसायियों से वार्ता किया व 1 सप्ताह के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी व्यवसायियों ने दोपहर 2 बजे के बाद दुकान खोल दी। जो हमारे व्यवसायी हैं श्यामनाथ शाह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लूट का उनके साथ वाकया हुआ। इलाज के दौरान में उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि आपकी जानकारी है ही। आज बड़ी दुख के साथ ये और बात पता लगी है कि उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, 6 महीना का गर्भ में उसके बच्चा था, रोते रोते उसका गर्भपात हो गया। मैंने सर इधर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं बाजार में कि अचानक से 150 की संख्या में कोई लोग आते हैं बाजार में। इन दिनों घोड़ासहन बाजार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और व्यवसायियों को उसका परिणाम नज़र नहीं आ रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी और बाज़ार में प्रशासन पर से इकबाल लोगों का कम हो गया है। लोगों के मन में ये आक्रोश है कि लोग व्यापार करें कि अपराधियों से अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसीलिए और कल ये घटना जो घटी है जिसमें हमारे एक व्यवसायी श्यामनाथ प्रसाद जी की मृत्यु हो गई और उसी के 1 घंटे के पश्चात बगल के बालापुर गांव में भी एक बारात गाड़ी पर अपराधियों ने गोलीबारी की। पता नहीं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ घोड़ासहन में इधर में दिख रही है। लगातार इन दिनों आपराधिक घटनाएं घोड़ासहन में काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी लगभग हमको लगता है कि 12 फरवरी के या 13 फरवरी के आसपास में हमारे एक व्यवसायी हैं राजेश कुमार जी, किराना व्यवसायी, उनके साथ भी दिन दहाड़े लगभग 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी, अंबिका सिनेमा के आसपास में उनके पास जानलेवा हमला हुआ और उनके साथ लूट का प्रयास हुआ। उसके बाद होली के दिन 2 घटनाएं हुई जो हमारे व्यवसायी परिवार के लोग के साथ ही बड़ी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की घटना हुई, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। तब तक फिर ये घटना घट गई, फिर कल दूसरी घटना घटी। इसके पहले भी बाज़ार में 1-2 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें 150 की संख्या में अचानक से लोग आके किसी भी व्यवसायी के साथ मारपीट करके चले जाते हैं और प्रशासन का डर लोग अपराधियों में तो एकदम ख़त्म ही हो गया है। हम लोग व्यवसायी समाज यही चाहता है कि अपराध होने से पहले अपराधी को इस बात का डर हो कि हम अपराध करने तो जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारे साथ कैसा सलूक करेगा इस बात का डर उन लोगों में नहीं है। इसी डर को कायम करने के लिए, इसी असुरक्षा की भावना जो व्यापारियों में हो गई है, इसको दूर करने के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि जब तक वरीय पदाधिकारी हम लोगों की बातों को सुन के हम लोग को एक ठोस आश्वासन नहीं देंगे कि हम लोग कैसे व्यापार करें, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना पर बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको विश्वास है प्रशासन? एकदम, अगर प्रशासन चाह ले तो अपराधियों को बिल में से निकाल के वो कर सकता है। प्रशासन के हाथ में बहुत सारी बातें हैं। प्रशासन अगर चाह लेगा तो निश्चित रूप से अपराधियों को गिरफ्तार करेगा।